भाई लोग, आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी जीडीएस साथी को ग्रामीण डाक सेवक अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रोवाइड करवाने जा रहा हूं। देखिए, ये जानकारी जो है सभी जीडीएस के पास होनी चाहिए जो ज्वाइन करने वाले हैं या सालों से वर्क कर रहे हैं या कुछ दिनों से ही वर्क कर रहे हैं। ये जानकारी होना अनिवार्य है जिससे कि आपको अपना राइट्स का पता चले। अब जो है हम आपको ऑफिशियल लेटर के माध्यम से बताने जा रहे हैं। आप लोग जो है ये लेटर देख रहे हैं, 14/6/2023 को इशू किया गया है लेटर। ये है सब्जेक्ट में आप लोग देख ही रहे हैं कि ग्रामीण डाक सेवक अनुकंपा नियुक्ति योजना 2023। पहले 2017 वाला था, अब रिव्यू करके 2023 वाला लागू हो गया है। टाइम टू टाइम जो है कुछ चेंजेस करके जो है अपना जो है न्यू आते ही रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले 11 वाला कंडक्ट एंड एंगेजमेंट था, अब 2020 वाला चल रहा है। इसी प्रकार से अब देखिए, मेन मुद्दा पे मैं आ जाता हूँ कि इसका उद्देश्य क्या है। कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य है कि जो जीडीएस की मृत्यु हो गई उनके आश्रित परिवारजन को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जो है ये अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अप्लाई कौन कौन से कर सकते हैं। अप्लाई के बाद मैं ये भी बताऊंगा कि सबसे पहले प्राथमिकता किसको भी मिलेगी, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो देखिए, अप्लाई में जो भी परिवारजन या जो भी आश्रित जो मेंबर हैं जिनकी मृत्यु हुई जीडीएस की, उन पे जितने भी मेंबर आश्रित हैं, अगर वो जीडीएस जिनकी मृत्यु हुई, अगर वो रेगुलर बेसिस पे इंगेजमेंट है उनका, और इंक्लूडिंग अगर उनकी मृत्यु सुसाइड से भी हुई है, तो उनके आश्रित परिवारजन जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आश्रित परिवारजन का जो है लिस्ट दे रखा है। सबसे फर्स्ट नंबर है स्पाउस। स्पाउस मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग। अगर पत्नी जॉब में है जीडीएस में तो पति कर सकते हैं, अगर पति है तो पत्नी कर सकती है। मैं ये कह रहा हूँ कि कौन अप्लाई कर सकता है, उसके बाद मैं बताऊंगा किन्हें पहले प्राथमिकता मिलेगी। अप्लाई तो बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता किसको मिलेगी वो भी दे रखा है यहाँ पे। सेकेंड नंबर जो है, या तो मैरिड सन अप्लाई कर सकता है, या नहीं तो अगर लीगली एडॉप्ट सन है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। पूरी तरह से समझ गए। सी नंबर जो है, डॉटर, बेटी, अगर लीगली एडॉप्ट है डॉटर तो वो जो है अप्लाई कर सकती है। डाइवोर्स डॉटर है वो भी कर सकती है। अगर सेपरेटेड डॉटर होली डिपेंडेंट ऑन जीडीएस है तो वो भी कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डी नंबर जो है, इन केस ऑफ द डेथ ऑफ अनमैरिड जीडीएस, अगर उस जीडीएस की मृत्यु हो गई जिनकी शादी हुई ही नहीं थी, तो उनके अनमैरिड ब्रदर और सिस्टर जो है अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो मृत्यु वाले जीडीएस के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, आश्रित होंगे तब। पूरी तरह से आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पे जो है ई नंबर है, विडो डॉटर इन लॉ ऑफ टिकीस जीडीएस। अब बहू, विडो मतलब अगर जिनकी जिस जीडीएस की मृत्यु हुई उनके लड़के की भी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनकी लड़के की पत्नी है, तो वो भी जो है अप्लाई कर सकती है। और यहाँ पे एक अंडरटेकिंग देना होगा कि वो जो है अपने परिवारजन को जो है ये बेनिफिट नहीं पहुँचाएगी। मतलब वो बहू जो है अपने पिता, जो उनके ओरिजिनल पिता हैं, उन्हें जो है ये बेनिफिट नहीं पहुँचाएगी। जीडीएस जो मृत्यु हुई है जीडीएस की, उनके परिवारजन को जो है वो ख्याल रखेगी। इस प्रकार से अंडरटेकिंग देना है। और एफ नंबर में जो है, विडो डॉटर ऑफ जीडीएस। एफ नंबर में ये है कि जो जीडीएस की मृत्यु हुई है उनकी बेटी अगर विधवा बन गई, मतलब उनका पति मर गया है, ठीक है, तो वो भी जीडीएस की जो है पूरी तरह से अप्लाई कर सकती है। पूरी तरह से आप लोग समझ गए कि विधवा बेटी भी जो है अप्लाई कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और नोट में जो है यहाँ पे दे रखा है कि या तो विडो विधवा या डाइवोर्स हो चुका है उनकी बेटी का या बहन का, ठीक है, तो वो जो है कर सकती है, उनके कंपनसेट ग्राउंड पे अनुकंपा नियुक्ति हो जाती है और विल बी कंटिन्यू रहेगा। अगर वो फिर से शादी कर देती है, मान लीजिए डाइवोर्स हो गया या विधवा हो गई, या विधवा हो गई तो फिर शादी कर ली, या डाइवोर्स हो गया तो फिर शादी कर ली, फिर भी जो है अनुकंपा नियुक्ति कंटिन्यू रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो अप्लाई भी कर सकती है, अगर उसे मिल जाता है तो वो कंटिन्यू रहेगा, टर्मिनेट नहीं होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, किसे पहले प्राथमिकता मिलेगा। सबसे पहले प्राथमिकता मिलेगा स्पाउस वाले को। मतलब अगर पति
जॉब में था, पति की मृत्यु हो गई जीडीएस के रूप में, तो पत्नी को मिलेगा। सबसे पहला अधिकार पत्नी का। सेकेंड नंबर जो है, सेकेंड प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द डिपेंडेंट nominated by spouse in such case of consent of spouse and the nominated dependents will only be taken। जो जिनका नॉमिनी में नाम रहेगा, सेकेंड प्रायोरिटी जो है, अगर मान लीजिए आपकी मृत्यु हो जाती है और आपकी पत्नी जो है चाहती है कि जो है मिले, उनके लड़के को जॉब मिले, तो वो जो है एक कॉन्सेंट पे साइन करके जो है देगी, तो जो है उसे जॉब मिल जाएगा। इसमें पूरी तरह समझ गए आप लोग। इन केस देर इज नो स्पाउस और जीडीएस वाज अनमैरिड, अगर जीडीएस अनमैरिड है, एट द टाइम ऑफ हिज हर डेथ द कंपेसेंट में बी टेकन टू एनी वन ऑफ डिपेंडेंट फैमिली मेंबर विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर डिपेंडेंट। तो उसमें जो है यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि अगर जीडीएस अनमैरिड है तो उनके जितने भी फैमिली मेंबर हैं, उस जीडीएस मृतक जीडीएस के जितने भी फैमिली मेंबर उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उसमें से किसी एक को जो है जीडीएस के अनुकंपा नियुक्ति पे जॉब मिलेगी, बशर्ते जो है उन्हें एक डिक्लेरेशन देना होगा, कंसेंट देना होगा कि अदर जितने भी फैमिली मेंबर हैं वो जो है अनुकंपा नियुक्ति नहीं लेंगे, अनुकंपा नियुक्ति पर दावा नहीं करेंगे। वो जो है जिन्हें जॉब मिलेगा वो जो है उसका ख्याल रखेंगे। ठीक है, पूरी तरह से आप लोग समझ गए। मतलब जिनको भी जॉब चाहिए तो वो जो है सभी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर से कॉन्सेंट पे साइन करवा लेंगे कि उन्हें अनुकंपा नियुक्ति नहीं चाहिए, इन्हें दे दिया जाए, और ये जो है सभी परिवारजन का ख्याल रखेंगे। आप लोग पूरी तरह समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस है कि मान लीजिए जनवरी टू मार्च के बीच कोई जीडीएस की मृत्यु हुई, तो अप्रैल मई में जो है सीसीई का मंथ, सीसी मतलब होता है कमिटी ऑन कंपनसेट इंगेजमेंट। ठीक है, एक कमिटी का गठन होगा जिसमें डिविजनल हेड होंगे, एसपी होंगे, आईपी होंगे, इस प्रकार से होंगे। और उसके बाद जो है आजकल जो है जल्दी फाइनलाइज हो रहा है, क्योंकि अब जो है ऑनलाइन वाला हो गया है, ऑनलाइन अप्लाई करने का कंपनसेट ग्राउंड है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी में 10th पास चाहिए, वो टाइम टू टाइम रिव्यू होते रहेगा। अभी 10th है तो 10th होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई जीडीएस का 10th नहीं है तो उन्हें 3 साल का टाइम दिया रहेगा। अगर 3 साल के तक अगर वो नहीं प्रोवाइड करवा पाते हैं 10th का मार्कशीट, और साथ ही साथ जिस भी स्टेट में वो चाहते हैं तो उसके 10th के मार्कशीट में वो लोकल लैंग्वेज होना भी अनिवार्य है। पूरी तरह से समझ गए आप लोग, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर 3 साल का टाइम का छूट रहता है उनको, 3 साल तक अगर वो नहीं करेंगे, नहीं प्रोवाइड करवाएंगे 10th का मार्कशीट, तो वो जो है उनको लायबल फॉर टर्मिनेट कर दिया जाएगा। पूरी तरह से समझ गए। हम आपको मोटा मोटी जो है बहुत सारा चीज़ जो है क्लियर कर दिए हैं, और उसी के बेसिस पे जो है अपना होता है। विदिन जो है यहाँ पे टाइमलाइन भी दे रखा है कि अगर मान लीजिए कि जनवरी टू मार्च में हुआ तो अप्रैल में फिर जो है होगा पूरी तरह से कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय डिविजनल हेड अप्रैल में होगा, और 15 मई को जो है ये पूरी तरह से टोटल जो है 6 मंथ के बीच जो है पूरी तरह से यह क्लियर हो जाना चाहिए। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मिसिंग जीडीएस को भी जो है ग्रामीण डाक सेवकों को भी जो है अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी, बशर्ते जो है जब से वो मिस हुए हैं 2 साल का पीरियड के बाद ही अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, और एक एफआईआर जो है लॉन्च करना पड़ेगा पुलिस स्टेशंस में, और वो जो है अंडरटेकिंग में लगाना पड़ेगा। तो आप लोग पूरी तरह समझ गए कि यहाँ पे जो अनुकंपा नियुक्ति में क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस है। और अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में हम आपको एक चीज़ और भी बताने जा रहे हैं। देखिए ये सब जो है ये सब फॉर्मेट अंडरटेकिंग वाला है। ठीक है, टोटल फॉर्मेट है। अब हम आपको एक चीज़ और भी बताने जा रहे हैं। यहाँ पे जो है इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या सबमिट करना है। 10th का मार्कशीट, यहाँ पे मैंने आपको बोला था लोकल लैंग्वेज का पढ़ा होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, फिर अंडरटेकिंग देना है कि कंप्यूटर लैपटॉप का, ये कोई दिक्कत नहीं है, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ जिनकी मृत्यु हुई है जीडीएस की, डिक्लेरेशन देना है कि आपको साइकिल का नॉलेज है, ये भी डिक्लेरेशन देना है कि आपको अदर सोर्स ऑफ इनकम भी है, अगर बीपीएम का प्रोवाइड करवाना है तो अकोमोडेशंस देना पड़ेगा, और अगर अंडरटेकिंग फॉर नो पुलिस केस
और ये भी अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि आपके ऊपर कोई पुलिस केस नहीं है, ठीक है। अंडरटेकिंग रिगार्डिंग नॉट हैविंग इंगेज्ड विथ एनी आउटसाइड एजेंसी, ये भी देना पड़ेगा कि आप कोई जैसे एजेंट में काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये सब तो नॉर्मल बात है। तो आप लोग पूरी तरह समझ गए कि क्या क्या चाहिए, क्या रूल रेगुलेशंस, मैंने आपको पूरी तरह से इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।